आखिर कैसे एक भिखारी भगवान शंकर के आशीर्वाद से किसी भी चीज को छूकर सोने में बदलने लगा, आइए जानते हैं इस कथा में। एक बेघर भिखारी गरीबी से परेशान होकर भीख मांगता और सड़क किनारे कहीं भी सो जाता। उसने धनवान बनने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने वन में चला गया और कठिन तपस्या शुरू कर दी। चाहे ठंडी, गर्मी या बारिश हो, वो कभी नहीं रुका। उसकी तपस्या देख कैलाश पर्वत पर बैठे मां पार्वती को अब उस गरीब भक्त की चिंता होने लगी। उन्होंने ध्यानमग्न भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, ध्यान से बाहर आइए, आपका एक भक्त कठिन तपस्या कर रहा है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। चलिए और उसके ध्यान का कारण सुनते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और उनके साथ भक्त से मिलने गए। भोलेनाथ ने तपस्या में लीन भक्त से कहा, पुत्र, ध्यान से बाहर आओ और अपनी इच्छा बताओ। भक्त भगवान को देख खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने गरीबी का भयावह कष्ट देखा है और अब मुझे अमीर बनना है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज को छू दूं तो वो सोना बन जाए। भोलेनाथ बोले, पुत्र, तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, तुम दुनिया के मोह माया में क्यों फंसे हो? कुछ और मांग लो। लेकिन वो नहीं माना तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया और वहां से अदृश्य हो गए। अब भिखारी ने जांचने के लिए बगल में पड़े पत्थर को छुआ तो वो सोने में बदल गया। अब वो सोना लेकर वन से बाहर गया और एक बहुत बड़ा महल खरीदा और उस महल को छूकर सोने में बदल दिया और धनवान बन गया। घर में नौकर चाकर आ गए। एक दिन में ही उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई। अब वो जब पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी भी सोने में बदल गया। जब सेब उठाया तो सेब भी सोने में बदल गया। अब वो भूख प्यास से तड़पने लगा और अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सभी कुछ छोड़कर फिर से जंगल में तपस्या करने चला गया। अब वो एक पैर पर खड़ा होकर ऐ नमः शिवाय का कठिन तप करने लगा। ये देख मां पार्वती को फिर से चिंता होने लगी। मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे सर्वेश्वर नाथ, आप सर्वज्ञानी हैं, आप पहले से ही सब जानते थे, इसीलिए आप नहीं जाते थे। लगता है वो अपने किए पर शर्मिंदा है। अंतिम बार उसकी बात सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। फिर शिव पार्वती वहां गए और भक्त से बोले, पुत्र, अब तुम्हें क्या चाहिए? भक्त ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अब मुझे इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्ति चाहिए। कृपया मुझे अपनी दास्ता स्वीकार कीजिए और इस भवसागर के आवागमन के चक्र से मुक्त कर दीजिए। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ और इस मिथ्या जगत से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे अपने पास बुला लीजिए। तब सर्वेश्वर शंकर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया और अदृश्य हो गए। इसके बाद वो भक्त पूर्ण चेतना से तपस्या में लीन हो गया और एक दिन उसने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर ने स्वर्ग में उसे गले से लगा लिया। फिर भोलेनाथ ने कहा, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।